ई क्लासेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीपलाना में कक्षा 10 के संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम समय लेखनम यानी संस्कृत में समय किस प्रकार से लिखा जाता है, इस पर बड़ी भांति विचार विमर्श करेंगे, अध्ययन करेंगे। घड़ी, प्यारे बच्चों, डिजिटल घड़ी का प्रयोग इसमें नहीं होता है, सुई वाली घड़ी का प्रयोग होता है। आपको पता है कि एक घड़ी में दो प्रकार की सुई मुख्य रूप से, एक छोटी सुई जिसे घंटा की सुई कहते हैं और एक उससे थोड़ी बड़ी जिसे मिनट की सुई कहते हैं। समय निर्धारण के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ आता है आपके पेपर में। अब अगर हम इसका समय निर्धारण करते हैं तो जैसे देखिए, ये 2 के और 3 के बीच में सुई है और ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है। तो इसका कहने का मतलब 2:30 या 2:30 बज गए हैं। इसी प्रकार अगर अपने एक घड़ी और लेते हैं, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये बड़ी सुई है और ये छोटी सुई है। अगर इसका हम समय निर्धारण करते हैं तो 2:30, और अगर हम इस घड़ी का समय निर्धारण करते हैं 3:45। जब हम इसका संस्कृत में समय लेखन करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम इसको 3:45 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 3:45। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि समय 1 से लेकर 12 बजे तक, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसी प्रकार यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1 बजा है, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं। जब हम इसको संस्कृत में लिखेंगे तो बजे शब्द का अर्थ होता है वादने। बजे शब्द का अर्थ होता है वादने। 1 बजे को 1 वादने जोड़कर लिखना है, द्विवादने 2 बजे को, 3 बजे को त्रिवादने, 4 बजे को। देखिए, ये इस प्रकार से शब्द है चतुर। ये रह आधा है तो वह के ऊपर रह चला जाएगा आधा, चतुर्वादने। पंचवादने, षड या षट वादने। यहाँ 1 से लेकर 6 बजे तक का समय निर्धारित हो गया है। आगे है 7 बजे हैं,
सप्तवादने, अष्टवादने, नववादने, दसवादने, एकादशवादने, और द्वादशवादने। ये तो 1 से लेकर 12 बजे तक सीधा घड़ी में समय निर्धारित किया गया है। अगर इस प्रकार से आता है तो आपको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा समय जो घड़ी में अंकित परीक्षक द्वारा दिया जाता है वह इस प्रकार से भी हो सकता है। जैसे 1:15, 2:15, 3:15, 6:15, 10:15 और 11:15। ये ऊपर जो 15 है आपको अच्छी तरह से विदित है कि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। ये 15 मिनट जो ऊपर दी गई है वो घड़ी की चौथाई है, यानी चौथा हिस्सा है, जिसे हम 1/4 भी कह सकते हैं। और संस्कृत में इस 15 मिनट के लिए एक शब्द सवा हिंदी का है और संस्कृत में इसे सपाद शब्द से परिभाषित करते हैं। जब हम इसका समय को निर्धारण करेंगे तो ये जो सपाद शब्द है वह इस शब्द से 1 से 2 से 3 से 6, 10, 11 इससे पहले लिखा जाएगा। देखिए इसको अगर हम करते हैं सपाद 1 वादनम, या वादने भी कर सकते हैं, सपाद द्विवादने, सपाद त्रिवादने, सपाद एकादश। ये चीज़ आपको समझने के लिए यहाँ पर सवा शब्द यानी 15 मिनट जो अंकित किया जा रहा है उसमें सवा शब्द है और सवा को संस्कृत में हम सपाद पढ़ेंगे। अब है एक समय निर्धारण और आएगा। इस 15 मिनट के बाद 30 मिनट का। ये 60 मिनट का आधा है, 60 मिनट का आधा यानी 30। तो आधे को हम 1:30, 2:30, 3:30, 6:30, 10:30 या 11:30 इंगित करेंगे। इस 30 मिनट को आधा हिंदी में और संस्कृत में सार्ध, संस्कृत के लिए सार्ध शब्द प्रयुक्त किया जाएगा। ये जिस प्रकार से हमने सवा वाली बात की है, ये सार्ध शब्द है वह इस समय निर्धारण से पहले अंकित होगा। सार्ध 1 वादने और अगर आप दूसरे तरीके से लिखें
संधि को जोड़कर सार्धई एक वादने, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादने और सार्ध षड्वादने। इस प्रकार से आधा जो जिसके लिए सार्ध शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये सार्ध शब्द है, वह समय से, मूल समय से पहले लिखा जाएगा। अब एक समय और निर्धारण हमें करना है। 15 मिनट हमने कर ली, 30 मिनट हमने कर ली और 45 मिनट, यानी 45 मिनट। पैंतालीस को पौन शब्द कहा जाता है, हिंदी में पौन। 45 मिनट का जो समय है उसको पौन। जैसे इसको हम पढ़ेंगे 1:45, हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे, पौन, पौने दो। यानी जब हम समय को लिखेंगे संस्कृत में तो अगला ये पौने दो, पौने तीन, इस प्रकार से अगली जो संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए हमें समय को निर्धारित करना है। इस पौने शब्द के लिए पादोन शब्द का, पादोन शब्द है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे सवा के लिए सपाद का, आधा या 30 मिनट के लिए सार्ध का और 45 मिनट के लिए पादोन का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ अच्छी तरह से परख कर लिखनी है कि इसको जिस प्रकार से मैंने लिखा है 2:45 ने बोलकर पौने 3 उच्चारित किया है, तो इसको हम अपने जब संस्कृत में लिखेंगे पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम। यहाँ पर द्विवादनम कर दिया, पौने दो, यहाँ पर पौने 3, पादोन त्रिवादनी, पादोन सप्तवादनी और पादोन द्वादशवादनी। इस प्रकार से हमें संस्कृत में सवा का, आधा और पौन निर्धारित करना होता है। कई बार परीक्षक मिनट में भी समय पूछ लेते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मिनट को संस्कृत में कला, पल या निमिष, कला, पल या निमिष शब्द से पुकारा जाता है या उच्चारित किया जाता है। जैसे समय आ जाता है 1:10, 2:20, 3:25, 4:35, 8:40 या 9:55। यहाँ से लेकर और यहाँ तक
यानी 50 मिनट तक। 10 मिनट 5 मिनट के समय से लेकर 50 मिनट के समय को हम इसका उच्चारण करेंगे 8:40, 4:35, 3:25। जहाँ अंतिम संख्या लिखी हुई है 9:55। दूसरे शब्दों में हम इसका उच्चारण करेंगे 10 बजने में 5 मिनट कम है। 9:55 न बोलकर 10 बजने में 5 मिनट कम है। तो कम अधिक के लिए अधिक शब्द, अधिक के लिए अधिक या उत्तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1:10, 10 को लिखेंगे 10 कला यानी 10 मिनट अधिक, कलाधिक 1 वादनम। 10 कलाधिक 1 वादने। अगर कला की जगह हम पल को लिखना चाहते हैं 20 पलोत्तर उत्तर, यानी 20 मिनट अधिक हो गए हैं द्विवादने। इसी प्रकार 3:25 है। पंच माने 5, 20, 20, 20 और 5 25, कलाधिक त्रिवादने। इसी प्रकार ये करते हैं 40 है, 44, पलोत्तर अष्टवादने। और ये मैंने आपको बता दिया 9:55। तो दूसरे शब्दों में अगर अपने करते हैं बात, तो इसके लिए 10 बजने में 5 मिनट कम है। और कम के लिए नयून शब्द का प्रयोग किया जाता है। नयून माने होता है कम। पंच 5 मिनट कम है, पंच कला नयून। पंच माने 5, यानी 5 मिनट शेष हैं 10 बजने में। पंच कला माने मिनट, नयून माने कम हैं 10 वादने। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अधिक है उसके लिए उत्तर या अधिक, उत्तर या अधिक। सिर्फ इस स्थिति में कि 5 मिनट कम है अगले समय में 9:55 या आप 11:55। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे पंचकला नयून। अब अगला ले लो 12वादनम। इस प्रकार से आपके पेपर में 2 नंबर का 2 अंकों का समय लेखन घड़ी के माध्यम से लिखने के लिए आता है। तो ये आप इस प्रकार से समय निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके लिए आज के लिए प्यारे बच्चों इतना काफ़ी। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।